हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नू की पाठशाला। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 2.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। उसका फर्स्ट है, कैन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बी द क्वोशिएंट ऑन डिवीजन ऑफ एक्स टू द पावर 6 प्लस 2x क्यूब प्लस x माइनस 1 एंड अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 5। मीन्स हमें इस पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है जिसकी डिग्री जो है वो 5 है। ओके, अगर हम इसको px लेते हैं, px कौन सा हो जाएगा आपका x सॉल्यूशन। ओके, x क्रॉस x प्लस 2x क्यूब प्लस x माइनस 1, और हमारा g ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 5 है ना। अब यहां पे मैंने एक ही टर्म लिया है, इसके और भी टर्म्स होंगे। हमें ये पता लगाना है कि उसका जो डिवीजन करने पे ये वाला टर्म आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहां पे अगर मैं डिवाइड करता हूं, पहले x से करेंगे हम, x टू द पावर 6 बाई x टू द पावर 5, तो क्या बचेगा, x बचेगा। ओके, तो हमारा जो क्वोशिएंट हो जाएगा वो x होगा। बट यहाँ पे एक और चीज है कि लास्ट जो टर्म है, नॉट लास्ट, जो x टू द पावर 4 टर्म है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा जो वो है क्या बोलते हैं, रिमाइंडर है, वो x टू द पावर 4। ओह नो, ये तो जरूरत ही नहीं है इसकी, सॉरी। यहां पे आपका जो क्वोशिएंट रहेगा वो x के फॉर्म में रहेगा, तो इसका आंसर है नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बी ऑन डिवीजन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाई px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s वेर p इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे देख सकते हो आपकी आपका जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की, वो है 2। और यहां पे जो दूसरा पॉलिनोमियल है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s, इसकी है 3। अब यहां पे इसकी डिग्री, दैट इज जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2, मीन्स अगर मैं इसको डिवाइड भी करूंगा पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s, तो इसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता, तो हमारा जो क्वोशिएंट आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पे सारा 0, तो आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आपका क्वोशिएंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 0, और रिमाइंडर की वैल्यू होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। Okay, next question. If on division of a polynomial px by a polynomial gx, the quotient is 0, what is the relation between the degree of px and gx? अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि अगर क्वोशिएंट आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो डिग्री है ऑफ p ऑफ x और डिग्री ऑफ g ऑफ x, अब इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, px को gx से डिवाइड कर रहे हैं, और क्वोशिएंट 0 है, इसका मतलब p ऑफ x की जो डिग्री है वो लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑन डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल px बाय अ पॉलिनोमियल gx द रिमाइंडर इज 0, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ p ऑफ x एंड g ऑफ x? अब रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है वो कंप्लीटली डिविजिबल है। तो कंप्लीटली डिविजिबल तभी होते हैं या तो उन दोनों की डिग्री सेम हो, या तो px जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, gx से, उसकी डिग्री gx की डिग्री से ज्यादा हो। तो आपकी डिग्री ऑफ p ऑफ x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ g ऑफ x। ठीक है, देन कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस kx प्लस k हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ऑड इंटीजर k ग्रेटर देन 1। इक्वल जीरोस के लिए, अगर इक्वल जीरोस है मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ओके, तो जो रिलेशन है हम उसको देख लेते हैं। एक आता है आपका अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए, तो यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के, और एक होता है अल्फा बीटा जो होता है सी बाई ए, जिसकी वैल्यू हो जाएगी के बाई 1, तो के।
अब यहाँ पे देख सकते हैं सम माइनस के हैं और प्रोडक्ट के हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं मींस यहाँ इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं दोनों को अल्फा ही ले लेता हूँ तो 2 अल्फा हो जाएगा माइनस के, तो अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस के बाई 2। और यहाँ पे सेकेंड केस में अल्फा स्क्वायर हो जाएगा के, तो अल्फा विल बी रूट के। ओके, अब आप यहां देख सकते हो कि अल्फा की वैल्यू माइनस के बाई 2 भी है और अल्फा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ के है। तो यहां पे अगर मैं कोई भी ऑड इंटीजर डालूंगा तो वो वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है, इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर बोथ पॉजिटिव देन ए बी एंड सी ऑल हैव सेम साइंस। ओके, तो यहां पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और दोनों जीरोस पॉजिटिव हैं। अब हमें पता है कि अगर निकालता हूं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो कि होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, दैट इज गिवन बाय, मैं डायरेक्ट यहां से लिख सकता हूं माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा जो होता है सी बाई ए। और अगर यहां पे सेम साइन अगर होगा तो अगर ए और सी का साइन सेम है तो ठीक है, लेकिन ए और बी का सेम साइन रहेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव। तो इसका आंसर है नो। ठीक है, इफ sorry, no नहीं, false. Okay, then if the graph of a polynomial intersect the x-axis at only one point, it cannot be a quadratic polynomial. अब हमें यह पता है कि जब भी हम लोग ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ से हमें यह पता चलता है उसमें कितने जीरोस है, वो ये नहीं बताता है कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, हम जैसे यहां पे इस तरह से, अगर वो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये बता रहा है कि कितने जीरोस है उसके, 1 जीरोस है। लेकिन ये वाला जो प्लॉट होता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है, इसका मतलब उसके 2 जीरोस है और दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसका आंसर भी क्या है, फॉल्स, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है। थर्ड, इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, इट नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि आपका जो ग्राफ है वो ये एग्जैक्टली नहीं बताता है कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि अगर वो 2 पॉइंट पे अगर कर रहा है तो पॉसिबली हो सकता है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, बट जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, इसमें आप अगर रीजन देना चाहो तो आप लिख सकते हो ग्राफ doesn't provide information about the type of polynomial. Okay, next fourth, if two of the zeros of a cubic polynomial are 0, then it does not have linear and constant term. अब हमें ऑलरेडी पता है कि आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होते हैं, अगर आपके जीरोस अल्फा बीटा गामा है तो आपका अल्फा प्लस बीटा plus gamma is given by minus b by a, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is given by c by a, and alpha beta gamma is given by minus d by a. अब यहाँ पे बोला है कि दो जो जीरोस हैं वो जीरो है, तो अगर मैं अल्फा को और बीटा को दोनों को जीरो ले लेता हूँ तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई ए। यहां पे मैं अल्फा बीटा को, ये वाला जीरो हो गया, ये वाला भी जीरो हो गया, ये वाला भी जीरो हो गया, तो ये वाला पूरा पार्ट जीरो हो गया। तो आपका जीरो इक्वल टू सी बाई ए और ये वाला भी पूरा जीरो, दैट इज माइनस डी बाई ए। अब यहां से आप पता लगा सकते हो ए जीरो हो नहीं सकता, तो यहां पे कंक्लूड करेंगे कि हमारा सी जीरो है और
यहाँ पे D0, C0 आपका लीनियर टर्म जो है वो C है, यहाँ पे C0 है, तो मीन्स हमारा एक तो प्रूफ हो गया कि लीनियर टर्म नहीं है। सेकेंड कांस्टेंट टर्म D भी 0 है, तो ये भी है, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है और ये इसका जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if all the zeros of a cubic polynomial are negative, then all the coefficients and the constant term of a polynomial have same sign. तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने देखा तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अगर 3 जीरोस हैं आपके तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 3 जीरोस हैं तो इनका रिलेशन होता है माइनस बी बाई ए, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा जो होता है वो माइनस टी बाई ए। ओके, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, बीटा की वैल्यू भी नेगेटिव है और गामा की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो वो हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा प्लस माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये कैंसिल हो गया, तो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया बी बाई ए। सेम वे यहाँ पे करूँगा तो माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस माइनस बीटा इंटू माइनस गामा प्लस माइनस गामा इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, अब यहाँ पे सारे के पेयर में है नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये वापस से उसी फॉर्म में जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, क्योंकि दो नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाता है। और थर्ड जो है माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इंटू माइनस गामा इज माइनस डी बाई ए, तो 3 माइनस है ऑड हो रहा है, तो आपका माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा हो जाएगा माइनस डी बाई ए। तो ये माइनस माइनस कैंसिल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर तीनों नेगेटिव हैं तो आपके कोफिशिएंट जो हैं उन सब की वैल्यूज सेम होगी। अगर ए पॉजिटिव है तो बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली अगर ए पॉजिटिव है तो सी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, सिमिलरली ए पॉजिटिव है तो डी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, या फिर अगर नेगेटिव है तो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो इसका आंसर है ट्रू। ओके, नेक्स्ट, if all the zeros of a cubic polynomial x cube plus ax square minus bx plus c are positive, then at least one of a, b and c are non-negative. अब इसके हिसाब से हमारा जो पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन के हिसाब से पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, और हमारे जो 3 जीरोस होते हैं अल्फा बीटा गामा, दीज आर जीरोस, तो उनका जो रिलेशन होगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसको हम लिखेंगे माइनस बी बाई ए, बट यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस ए बाई 1, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो है सी बाई ए, दैट इज माइनस बी बाई 1, और अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी बाई ए, माइनस यहाँ पे डी की जगह पे सी बाई 1। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला है कि अगर सारे के सारे जीरोस जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, देन एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी आर नॉट नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज आ रही हैं, ये माइनस ए आ रहा है, ये माइनस बी आ रहा है और ये माइनस सी आ रहा है। ओके, तो तीनों की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव फॉर्म में है ना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वैल्यू आ रही है, अब एटलीस्ट वन ऑफ देम आर नॉन नेगेटिव, तो यहाँ पे तीनों वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि या तो तीनों नेगेटिव होंगे या तो तीनों पॉजिटिव होंगे, उससे से कोई एक नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ देम शुड हैव सेम साइन, तभी ये वैल्यूज आएंगी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर विच quadratic polynomial k x square plus k has equal zeros is 1/2। अब यहां पे हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी तभी पता चलेगा। ओके, तो आपका सम ऑफ जीरोस क्या होता है?
सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज गिवन बाय माइनस बी बाय ए, और यहां पे माइनस बी है 1 और ए की वैल्यू है के. देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is given by alpha beta that is c by a. अब यहां पे c है k, a is also k, तो ये वैल्यू हो गई 1. तो एक चीज तो पता चल गई कि आपकी अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो 1 है और अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1 by k. ओके, नाउ अब इसमें ये बोला है कि इक्वल जीरो से, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा. यहां पे मैं पुट कर दूं अल्फा इंटू अल्फा दैट इज 1, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 1, तो अल्फा की वैल्यू जो जाएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज प्लस माइनस 1. ओके, देन अल्फा प्लस बीटा मीन्स अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई के, तो यहां पे 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई के. तो अल्फा इज इक्वल टू सॉरी के की वैल्यू निकालें, तो के इज इक्वल टू 1 बाई 2 अल्फा. ओके, अब अल्फा की वैल्यू मैं 1 और माइनस 1 पुट कर दूंगा, तो फॉर अल्फा इक्वल टू प्लस 1 के की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 2 और अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 के की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 बाई 2. तो यहां पे दो वैल्यूज आ रही है के की, जिसके लिए आपका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस जो है वो इक्वल है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स. ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट है या फिर कोई सजेशंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.